साथियों नमस्कार। इस समय चूँकि उत्तर प्रदेश में ना विधानसभा का चुनाव है ना लोकसभा का चुनाव है, लेकिन एक चुनाव है जिसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और तमाम बड़े नेताओं की नज़र गड़ी हुई है। वो चुनाव है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का। और देश के दो बड़े धुरंधर नेता, एक राजीव प्रताप रूडी, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी जी कई बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे और लगातार पिछले 2 दशक से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो सचिव प्रशासन का पद है उस पर वो क्योंकि लगातार जीतते आ रहे हैं। इस बार उनके सामने पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं डॉक्टर संजीव बालियान। डॉक्टर संजीव बालियान 2 बार केंद्र में मंत्री रहे, 2 बार मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद रहे। और ये जो चुनाव है इस समय, इस चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को लेकर क्या होने वाला है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। इसको लेकर तमाम साम दाम दंड भेद जो राजनीति में होता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव है जिसको लेकर तमाम गोटियां बिछी हुई है और दिल्ली से लेके, मैं तो ये कहूँगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस चुनाव को लेकर चर्चा है। तो एक तरफ डॉक्टर संजीव बालियान, एक तरफ डॉक्टर राजीव प्रताप रूडी है। तो मुकाबला आपको कैसा लग रहा है कि क्या होने की संभावना है? ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है पिछले 1 हफ्ते के भीतर। ख़ास तौर पर शुरुआत में ऐसा लग रहा था जब ये चूँकि एक पद है बहुत अहम, जो सचिव प्रशासन का पद है, जिस पर राजीव प्रताप रूडी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं उनके, और वो 2 बार मंत्री रह चुके। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे वो, और उसके बाद फिर वो मोदी सरकार में भी मंत्री बने। जो जयंत चौधरी जी के पास मंत्रालय है इस वक्त, कौशल विकास, वो उसके स्वतंत्र प्रभार में दायित्व में रहे हैं। और वो प्रभावशाली नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बिहार से आते हैं। वो 25 साल से काबिज हैं इस पद पर। जब शुरू में डॉक्टर संजीव बालियान ने नॉमिनेशन फाइल किया इस सीट के लिए, तो ये चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी हरा चुके हैं पहले रामनाथ कोविंद जी को। जब राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने चुनाव लड़ा था तो हार गए थे, और विजय सिन्हा भी हार गए थे। और इनके अलावा विजय गोयल भी ये चुनाव हार गए थे राजीव प्रताप रूडी जी से। और इनके अलावा जो है शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, वो भी ये चुनाव लड़े थे, लेकिन वो भी हार गए। तो 25 साल से एक छत्र साम्राज्य चला आ रहा है राजीव प्रताप रूडी का। और वो जब देश में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तो तब भी रूडी जीतते हुए चले आ रहे थे। तो वहाँ संजीव बालियान का नॉमिनेशन फाइल करना चौंकाने वाला था। हमने इस पे पहले भी वीडियो किया था, डिस्कशन किया था कि आखिर वो कौन सी ताकत है, कौन सी ज़मीन है जिस पे खड़े होकर डॉक्टर संजीव बालियान ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये माना गया कि साहब वो अमित शाह के करीबी हैं, स्मृति ईरानी के करीबी हैं, तो उनके फेवर में एक इंडिकेशन हो सकता है पार्टी लेवल पे, तो शायद इस ताकत के बूते वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी कहा गया कि संसाधनों के मामले में इस समय वो मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं, आर्थिक संसाधन के मामले में वो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये इलेक्शन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता इस तौर पे भी। तो शायद इसलिए उन्होंने ये इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल कर दिया है कि कुछ दिन चर्चाओं में रहेंगे देश की राजनीति में, चूँकि चुनाव हारने के बाद से वो क्राइसिस में हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव वो मुजफ्फरनगर से हारे जी। और ये किसी भी नेता के लिए एक तरह से बहुत सदमे वाली बात होती है कि चौधरी अजीत सिंह जैसे नेता को हराया 2019 में। उन्होंने लगातार 2 बार MP रहे, दोनों बार केंद्र सरकार में मंत्री भी बने, पूरा सिक्का चल रहा था उनका सियासत में, और अचानक उसमें ब्रेक लग गया 2024 में, वो हार गए इलेक्शन। तो वो तब से एक जगह भी तलाश रहे थे, चाहते थे कि कोई अच्छा स्पेस उन्हें मिले। तो शायद उस स्पेस की तलाश में वो यहाँ आ गए हों, इस तरह का आकलन शुरू में किया गया। और हार जीत के बहुत मायने नहीं होते राजनीति में, चुनाव लड़ने के ज़्यादा मायने होते हैं। तो इस तरह से उसको शुरू में देखा गया। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है और 12 तारीख को वोटिंग होना है, तो बालियान एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पर उभर करके इसमें सामने आए हैं। और जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना है पिछले हफ्ते भर के भीतर, देश की राजनीति का जो परिदृश्य बदला है, उसके बाद से उनकी स्थिति और भी पुख्ता हुई है, और भी मजबूत हुई है। और ये मुकाबला बड़े कांटे का होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 हफ्ते के भीतर 2-3 बड़े घटनाक्रम हुए कि इधर भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी आलोचनाओं से घिर गई उस बीच में कि इस्तीफा दिया गया, कि उन्होंने लिया, कहा गया कि फोर्सफुली उनसे लिया गया, वो किसानों के फेवर में बोल रहे थे इसलिए लिया गया।
हालांकि उपराष्ट्रपति ने तो कहा उनकी सेहत खराब है इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। खैर, इसी बीच में सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, उनका निधन हो जाता है। 2004 से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में थे, 4 राज्यों के गवर्नर रहे, 1 राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास रहा। इस बीच उनका निधन हो गया और जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उनको राजकीय सम्मान नहीं मिला, वो प्रोटोकॉल नहीं मिला, बावजूद इसके कि वो लोकतंत्र सेनानी भी थे, बावजूद इसके कि वो लोकसभा में के भी मेंबर थे, वो यूपी की असेंबली के मेंबर भी रहे, वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे। इतने सारे पदों को सुशोभित करने के बावजूद भी उनको राजकीय सम्मान न मिलना ये एक मुद्दा बन गया और विपक्ष ने इसको कैश करने की कोशिश भी की। और ख़ास तौर पर वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की जिस बेल्ट के जो किसान फार्मर्स के मूवमेंट को संभाल रहे थे उसमें आगे थे, उस वक्त आगे थे जब सत्यपाल मलिक लगातार उस किसानों की पैरवी कर रहे थे गवर्नर पद पर रहते हुए, तो उनका एक अटैचमेंट था, इमोशनल अटैचमेंट। तो उनके इमोशंस जागे और वो इस बात से आहत हुए कि उस नेता को जिसने किसान आंदोलन के गहरे वक्त में उनका साथ दिया, उसको राजकीय सम्मान न देने को उन्होंने अपना अपमान समझा। तो ये एक नाराजगी पैदा हुई है। तो इस नाराजगी के चलते चूंकि इस नॉर्दर्न इंडिया की बेल्ट के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के जो मेंबर्स हैं, वो बेसिकली मौजूदा राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स हैं, पूर्व सांसद हैं उसमें मेंबर्स, मोदी जी भी हैं उसमें, शाह साहब भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी हैं यूपी के मुख्यमंत्री, तो ये सारे लोग उसके मेंबर्स हैं। तो एक प्रेशर बिल्डअप हो गया, एक मोरल प्रेशर उनके ऊपर बन गया कि साहब ये एक नाराजगी है, तो इसको कंपनसेट कैसे किया जाए, डाइल्यूट कैसे किया जाए। तो इसमें इस इलेक्शन में स्थिति धीरे धीरे डे बाय डे संजीव बालियान की मजबूत होती गई। क्या डॉक्टर साहब आप ऐसा भी लगता है कि क्योंकि हमारे देश में जब चुनाव होता है तो चुनाव क्योंकि धर्म और जाति पे भी जरूर चुनाव के लिए देखा जाता है, लोग अपने अपने हिसाब से गोटियां बिछाते हैं, तो एक तरफ राजीव प्रताप रूडी जी हैं और एक तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संजीव बालियान है, क्या जाति का समीकरण भी कोई इसमें? राजीव प्रताप रूडी राजपूत परिवार से आते हैं, वो वो पायलट हैं, कमर्शियल पायलट हैं और वो संपन्न परिवार से आते हैं। उनके पिता एक अधिकारी थे, हाईली एजुकेटेड हैं, LLB किया उन्होंने, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया उन्होंने, पंजाब में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, बाद में PG उन्होंने बिहार से किया। और वो उनके नाम ये भी रिकॉर्ड है कि वो महज 26 साल की उम्र में MLA बन गए थे बिहार से। तो 2 बार वो पार्लियामेंट भी पहुँचे, वो राज्यसभा भी पहुँचे, 2 बार मंत्री भी बने, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे और मौजूदा मोदी जी की सरकार में 2 मंत्री रहे 14 वाली में। तो प्रोफाइल उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत रिच है। भाषा पर की बात करें तो वो इंग्लिश पे उनकी ज़बरदस्त कमांड है, हिंदी पे कमांड है, बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत पॉजिटिव और कूल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, तो उनका जो शब्दों का उच्चारण है वो प्रभावशाली है, पर्सनालिटी प्रभावशाली है। इस तौर पर जब कंपेयर करते हैं डॉक्टर संजीव बालियान से, एक खास बात और कि उनका जो चुनाव निशान है वो हवाई जहाज है और इधर संजीव बालियान का जो चुनाव निशान है वो ट्रैक्टर है। तो आप एक तरह से कंपेयर करके देखिए दोनों की पर्सनालिटी जी को। डॉक्टर संजीव बालियान ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और वो ठेठ खड़ी बोली में बोलते हैं, भाषण भी ठेठ खड़ी बोली में देते हैं, कोरवी में, और वो पार्लियामेंट में भी उसी में बोलते हैं। बावजूद इसके कि वो वेटरनरी सर्जन हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहे, जॉब भी किया उन्होंने हरियाणा सरकार में एक वेटरनरी डॉक्टर के तौर पर, वहाँ से पॉलिटिक्स में आए और वो 14 में और 19 में बीजेपी के टिकट पे MP बनते हैं, 19 में चौधरी अजीत सिंह को हरा देते हैं। लेकिन वो ठेठ गवई जो अंदाज है उनका, कंधे पर चादर रखना, कुर्ता पजामा पहनना और ठेठ देसी बात बोलना कोरवी में, खड़ी बोली में, ये बरकरार है, इसको उन्होंने नहीं बदला कभी भी। राजीव प्रताप रूडी के व्यक्तित्व में ये सब नहीं है, शालीनता है, वो पैंट शर्ट पहनते हैं, सूट भी पहनते हैं, कॉमर्शियल पायलट हैं, अंग्रेजी में उनकी फ्लुएंसी है, हिंदी का शुद्ध उच्चारण, उनकी भाषा में कहीं भी बिहार का डायलेक्ट नहीं झलकता है। कोई आदमी उनको सुन करके, उनकी पर्सनालिटी को देख करके, बात करके अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो बिहार के रहने वाले हैं। संजीव बालियान से आप 2 मिनट बात करेंगे तो अंदाज़ा लग जाएगा कि वो वेस्टर्न यूपी के रहने वाले हैं। तो ये डिफरेंस दोनों की पर्सनालिटी में है। और इकोनॉमिक रिसोर्सेज में ज़रूर संजीव बालियान उनसे आगे हो सकते हैं, चूँकि काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव किया इस मामले में अपने आप को। और चूँकि वो 2 बार मंत्री भी रहे, तो जो नॉर्दर्न इंडिया के जो
तमाम एमपीज हैं उनके टच में भी वो शायद होंगे, लेकिन इस तौर पर जो पर्सनल कनेक्ट है वो रूडी का स्ट्रॉन्ग होगा। तो फाइट कांटे की होगी, डिपेंड इस पे करेगा कि अंतिम वक्त में नेतृत्व किस तरफ झुक जाता है। नेतृत्व को लगता है फिलहाल कि बिहार में रूडी को हारने का नुकसान हो सकता है बिहार चुनाव में, तो वो रूडी के फेवर में इंडिकेशन कर देंगे एन मोमेंट पे, अंतिम वक्त में। लेकिन अगर उनको लगा कि रूडी की कोई बहुत उपयोगिता नहीं है बिहार में, राजपूत सेंटीमेंट उतना आहत नहीं होगा बिहार का उनके हारने से, ये मैसेज जाने से, जितना धनखड़ को हटाए जाने से और सत्यपाल मलिक के निधन के बाद राजकीय सम्मान न देने से जाटों में जो आहत हुए हैं, जो जाटों में नाराजगी पैदा हुई है, अगर वो भारी पड़ती हुई दिखाई दी उन्हें, तो अंतिम वक्त पर नेतृत्व तो इंडिकेशन कर सकता है डॉक्टर संजीव बालियान की तरफ। तो ऐसे में संजीव बालियान, चूंकि फिलहाल कोई इलेक्शन तो है नहीं जहां वो एडजस्ट कर लें डॉक्टर संजीव बालियान को, तो एक जाट चेहरे को एडजस्ट कर लेंगे तो शायद ये नाराजगी दूर हो सकती है। पॉलिटिक्स में ऐसे ही इक्वेशंस बनाए जाते हैं, ऐसे ही कैलकुलेशंस की जाती हैं। वो एक अलग बात है कि कितना नाराजगी दूर होगी, कितनी नहीं होगी, चूंकि जयंत चौधरी भी इस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं। तो एक थ्योरी ये भी है कि साहब जाटों को मनाने के लिए तो जयंत चौधरी पर्याप्त हैं, लेकिन एक दूसरी थ्योरी ये भी है कि साहब वो तो जो है, जो अपनी पार्टी है उसके भीतर के जो जाट चेहरे हैं जिनको प्रमोट किया लगातार उस वक्त में जब चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी पार्टी के साथ नहीं थे, तो उनको बढ़ाना जरूरी है। तो इस तरह के इक्वेशंस बन रहे हैं। दिलचस्प हो गया बहुत मुकाबला और निगाहें लगी हैं सबकी इस पर। डॉक्टर साहब, ये माना जा रहा है कि चूंकि इसमें तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के, तो ये माना जा रहा है कि दोनों बड़े नेता हैं। डॉक्टर संजीव बालियान की बात करें, चाहे राजीव प्रताप रूडी जी की बात करें, दोनों बड़े नेता हैं और दोनों दो बार मंत्री रहे भारत सरकार में। तो ऐसा हो सकता है, जैसे लोग हम सुनते हैं चर्चा लगातार, कि देश के गृह मंत्री के आशीर्वाद से जीत मिलेगी जिसे मिलेगी। निश्चित तौर पर अभी भी बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो रणनीतिक टूल्स हैं उनका इस्तेमाल गृह मंत्री करते हैं, वो उन्हीं के पास हैं। वो संगठन के भीतर भी जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन अभी भी जो मेन कमांड है वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का है, और वो सारे टूल्स गृह मंत्री अमित शाह के पास रहते हैं। तो ये तो बात तय है कि जीत उसी को मिलेगी जिसे अमित शाह की तरफ से प्रसाद मिलेगा। अभी तक जो दिखाई दे रहा है, जैसे अमित शाह के करीबी माने जाते हैं निशिकांत दुबे, तो वो भी संजीव बालियान के साथ घूम रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे सांसद रहे, अलीगढ़ के सांसद हैं राजू भैया, जो कल्याण सिंह जी के बेटे हैं, वो इनके साथ हैं। सतीश गौतम अलीगढ़ के सांसद, भोला जी हैं बुलंदशहर वाले, वो साथ हैं। ये तो ये देखा जाता था पहले, जो हम कई बार देखा कि डॉक्टर संजीव बालियान जी के साथ में ये एक गोरा था कि राजवीर सिंह हो, सतीश गौतम जी हों, डॉक्टर भोला जी हों, ये सब एक साथ बैठते थे। तो साथियों, चूंकि 12 तारीख का चुनाव है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल चुनाव बहुत दिलचस्प है। आप लगातार देखते रहिए और नमस्कार। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस चुनाव को आपकी नज़र में कौन जीत रहा है, संजीव बालियान जीतेंगे या राजीव प्रताप रूडी।